जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी क्लास प्रकाश क्लासेस बाय आरपी सर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को सिखाएंगे फॉर्मल चार्ज। केमिस्ट्री में क्लास 11 में भी ये टॉपिक है। बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है और नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फॉर्मल आवेश यानी फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्रिएट है। फॉर्मल चार्ज Fc is equal to V minus L minus half of S, जहां वेयर Fc क्या है, फॉर्मल चार्ज। V क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। L क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एंड S क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग बिटवीन देम। So, how to find or calculate formal charge of any molecules or ions? तो किसी भी मॉलिक्यूल या आयंस का हम फॉर्मल चार्ज कैसे अपडेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम आज सीखेंगे। तो फार्मूला बताया गया आपको कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस, जहां V क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और L क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एंड S क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग बिटवीन देम। अब इसके बारे में जानते हैं, आइए एग्जांपल की तरह देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ओजोन। फार्मूला क्या होता है, O3। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। तो पहले हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। विदाउट स्ट्रक्चर के हम कोई भी फॉर्मल चार्ज किसी भी कंपाउंड में उपस्थित किसी भी एलिमेंट या आयन का नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो हम ओजोन का पहले क्या पता करेंगे, स्ट्रक्चर। तो ओजोन का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें हम कैलकुलेट किए हैं कि ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है इसमें। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी भी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यदि आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो बस थोड़ी सी इसमें बताते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n6। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, वही क्या कहलाता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो सब के सब क्या है, ऑक्सीजन है, तो सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। एल क्या होता है, लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के ऊपर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं ये पेयर के रूप में होते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। इस आधार पर पहले वाले ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं, 2। दूसरे वाले में कितना लोन पेयर है, 1। और तीसरे वाले में कितने लोन पेयर है, 3। तो लोन पेयर इसमें 2 है, लेकिन लोन पेयर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी है, 4। इसमें कितना है, 2। इसमें 3 लोन पेयर है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। तो आइए पता करते हैं कि पहले वाले कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा। तो V माइनस एल यहाँ पर रखेंगे तो V का वैल्यू कितना है, 6 माइनस लोन पेयर कितना है इस पर, 1 2 3 4, तो -4, फिर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई S क्या होता है, ये जिस भी एटम से बॉन्डिंग किया है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं। अर्थात ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड बनाया है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें होगा, इसमें एक होगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शामिल हुए बॉन्डिंग करने में, 4। यानी ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 टू 4, 4 और टू कितना हो जाएगा, 6। यानी 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। यानी O3 में पहले वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। आइए देखते हैं जो सेकेंड वाला है ऑक्सीजन, उसका कितना होगा। आइए देखते हैं।
तो दूसरा वाला कौन है, Fc2, दूसरा वाला ऑक्सीजन, V माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एच, इस फॉर्मूले में फाइंड आउट करेंगे। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, माइनस इस पे लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 1/2 इंटू, ये बॉन्डिंग कितने लोगों से किया हुआ है, कितने लोगों से बॉन्डिंग किया है, देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ एक यहाँ, यानी कितने बॉन्ड बनाया है, 3। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन शामिल हुआ होगा, 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, 2 3 जा 6, सो 6 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 3 2 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा, +1, यानी सेकेंड ऑक्सीजन का कितना हो गया, +1 कार्बन चार्ज। ठीक इसी तरह से तीसरे वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, और इसमें लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और ये बॉन्डिंग कितने किया हुआ है, केवल एक, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हुए होंगे, 2। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, 1 हो गया, और 6 में से 6 क्या हो गया, 0, यहाँ पर खाली बचा 1, इसमें माइनस, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -1। चेक किया, ओजोन में पहले वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हो गया 0, और दूसरे वाले का हो गया +1, और तीसरे वाले का हो गया -1। ठीक इसी तरह से अगला एग्जांपल हम देखते हैं, NO3 नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर हमने पहले यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं हम। अब इसमें पहला ऑक्सीजन ये है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, और ये चौथा वाला क्या है, नाइट्रोजन। तो हम यूज करेंगे कि यहाँ पर पहले वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, फार्मूला क्या होता है, V माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस होता है। तो लोन सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, माइनस इसमें टोटल बॉन्डिंग कितनी हुई है, 1, तो एक बॉन्डिंग हुई, तो एक बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन शामिल हुआ होगा, 2, सॉरी पहले ये नहीं फाइंड आउट करते, पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, अल्फा लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6, माइनस 1/2 इंटू, अब इसमें कितनी बॉन्डिंग हुई है, एक बॉन्डिंग हुई है, तो इलेक्ट्रॉन कितने शामिल हो गए इसमें, तो ये कट गया, हो गया है कितना, 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा। दूसरे वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करिए, ऑक्सीजन है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, माइनस, अब इसमें लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 3 माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग कितनी हुई है, डबल, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी सेकेंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। अब थर्ड का देखिए, तीसरे वाले ऑक्सीजन का, इसका, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और इसमें लोन पेयर के कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, बॉन्डिंग कितनी है, 1, तो एक बॉन्डिंग है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हुआ होगा, तो कैलकुलेट करेंगे, कितना हो गया, -1, यानी थर्ड ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज है कितना आएगा, -1। और लास्ट में नाइट्रोजन का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 5, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, यानी इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, माइनस ये इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, नो, तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0, -1/2 इंटू बॉन्डिंग कितना किया है, 1 2 3 4 बॉन्डिंग हुई, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना शामिल हुआ होगा, 8, यानी कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5 - 4 यानी +1। इस तरह से हम NO3- चार्ज का सभी एटम का अलग अलग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी तरह से अगला एग्जांपल है H2O। तो इस H2O में हम कितना कैलकुलेट किए हैं, कितना होगा, क्या होगा, देखिए तो H2O का स्ट्रक्चर होता है
ये, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन का केवल निकालिए यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक एटम का। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, कुल इलेक्ट्रॉन 4 है, तो हो गया -4। फिर फार्मूले में होता है 1/2 इंटू एस, फिर -1/2, और ऑक्सीजन बॉन्डिंग कितना किया हुआ है, एक इधर एक इधर, कुल बॉन्डिंग कितने हो गए 2, तो 2 बॉन्डिंग में कुल इलेक्ट्रॉन कितना शामिल हुआ होगा 4, यानी कितना हो गया ये 6 - 4 - 2 मींस 0। यानी वाटर में ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना है 0, ठीक है। ठीक इसी तरह से आपको खुद से कैलकुलेट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का हमने स्ट्रक्चर पहले से ही बना के रखा है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है। इन 2 एग्जांपल हमने दिया है, इन दोनों का फॉर्मल चार्ज सभी का अलग अलग निकाल करके हमें कमेंट में बताएंगे, और हम आपको इस फॉर्मल चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत इससे थोड़ा सा आसान मेथड बताएंगे, जो अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये आपका फर्स्ट मेथड था कि फर्स्ट मेथड से फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं मॉलिक्यूल्स के फॉर्मल चार्ज दूसरे मेथड से किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके हमें बताएं, और जो लोग नए हमारे वीडियो पे, आप लोगों से अनुग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें प्रोत्साहन प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।